आज लाए हैं भाई बहुत ही तगड़ा एक आया बजट मॉनिटर। बॉक्स इसका बहुत ही ज्यादा गंदा हो गया तो इसे हम हटा देते हैं अभी। तो ये LG अल्ट्रा गियर, नाम ही काफी है भाई साहब। 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 99% sRGB, IPS डिस्प्ले HDR10 के साथ, और भाई एडजस्टमेंट्स भी बहुत सारी दे रखी है इसमें, और भी बहुत कुछ अंडर 10,000। सबसे पहले बॉक्स कंटेंट्स दिखाता हूँ। एक मिलती है इसके साथ हमें अपनी HDMI केबल, यहाँ देख सकते हो क्वालिटी काफी ज्यादा सही लग रही है मेरे को इसकी। एक मिलता है हमें इसके साथ पावर अडेप्टर और कुछ ऐसी सी इसकी पावर इनपुट की पिन है। एक मिलता है हमारा बेस स्टैंड, देख सकते हो कुछ ऐसा सा है ये, और बेस स्टैंड के साथ कनेक्ट होगा अपना पीछे वाला स्टैंड जो बेसिकली मॉनिटर के पीछे लगेगा वीजा माउंट के अंदर, और इसी के थ्रू अपनी हाइट एडजस्टमेंट वगैरह सब चीजें हो पाती है। ये काफी तगड़ा और बड़ा सा लग रहा है ना। देन अपनी मेन डिस्प्ले, देख सकते हो कितनी खतरनाक सी लग रही है ना। अब तुम्हें इसको सेटअप करके भी दिखा देता हूँ कि कैसे सेट करना है भाई। जैसे मेन चीज अपनी यही निकलेगी इसके अंदर। सबसे पहले तो भाई जो अपना ये बड़े वाला पीछे का स्टैंड है ना, इसके अंदर हमें इस नीचे वाले बेस स्टैंड को कनेक्ट करना है। या बेस स्टैंड के नीचे देख सकते हो मैं 2 स्क्रूज मिलते हैं भाई, और इसके नीचे 2 छेद दे रखे हैं, कनेक्शन बना लो बस। तो कुछ ऐसे ही ये वाला जो पार्ट है ये इसके अंदर ऐसे कनेक्ट होगा, और ये देखो बिल्कुल शेप एडजस्ट हो गई। अब ये दोनों अपने स्क्रूज बाहर आ गए, तो इसको ऐसे एडजस्ट करके हमें यहाँ से टाइट करना है बस। इसके नीचे भी 2 छोटी छोटी ऐसे रबर ग्रिप्स ही दे रखी है भाई। तो ये कुछ ऐसे अब खड़ा हो जाएगा भाई, एकदम सेट हो गया। अब हमें अपनी डिस्प्ले यहाँ पे लगानी है। एक चीज बहुत ही बढ़िया कर रखी है LG वालों ने कि 1 क्लिक ये अटैच हो जाती है। इस पे दिखाता हूँ कैसे। जैसे ही अपनी डिस्प्ले का पीछे वाला जो ये वीजा माउंट का हिस्सा है, इसको तुम्हें यहाँ लेके आना है, और फिर यहाँ पर ये जो 2 दे रखे हैं ना, इसके ऊपर यहाँ पर ऐसे सेट करना भाई। ऐसे करते ही इसको यहाँ पर नीचे ले आना, देखो लग गई। एक क्लिक की आवाज आएगी और डिस्प्ले लग जाएगी। एंड ये क्लिक वाला सारा मैकेनिज्म यहाँ से एक ऑपरेट होता है। जैसे ही मैं इसको यहाँ पर नीचे करूंगा ना, तो देखो ये अनलॉक हो जाएगा। डिस्प्ले हटानी हो तो हटा भी सकते हो, एंड जैसे ही छोड़ेंगे तो ये अपनी डिस्प्ले लॉक होगी, और देखो बिल्कुल एकदम सेट हो गई है इस पे। एंड अब ऐसे ऊपर नीचे भी कर सकते हो। तो ओवरऑल काफी इजी इंस्टॉलेशन है और मेरे को सीमलेस लगा। कोई भी कर सकता है, बिल्कुल एकदम सीमलेस है भाई। अब इसे चालू करते हैं। 2 hours later। तो भाई ऑन होने के बाद देख सकते हो कैसी है अपने मॉनिटर की ब्यूटी। लग तो अच्छा रहा है ना। अब अगर डिजाइन की बात करें तो फ्रंट की साइड देख सकते हो हमारे काफी कम बेजल्स देखने को मिलते हैं हमें इसके अंदर। इन 3 साइडों से तो कोई बेजल है ही नहीं, बिल्कुल ना बराबर। नीचे की साइड है वो तो खैर हर डिस्प्ले में होता है, और सेंटर में हमें मिलती है अपनी LG की ब्रांडिंग। बाकी ये वाला जो टेक्सचर है नीचे का, ये बिल्कुल एकदम मैट टेक्सचर है। और पूरा सेटअप करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि स्टैंड की भी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। वो पता लगे कि जो नीचे वाला बेस स्टैंड है वो प्लास्टिक का है, बट स्टिल प्लास्टिक के हिसाब से भी बिल्ड क्वालिटी सही लगी मेरे को, क्योंकि इसके वेट को आराम से संभाल लेता है। वैसे अगर मेटल देते तो और बढ़िया काम हो जाता है ना, बट प्लास्टिक का मटेरियल भी सही यूज कर रखा है। और जो इसके पीछे वाला स्टैंड है ना भाई, वो काफी बड़ा और मोटा है, तो उसकी तो बिल्ड क्वालिटी भाई मतलब शक ही मत करना तुम। और अंदर का हिस्सा तो मेटल का है ही उसका, जिसकी तरफ से इसको होल्ड कर रखा है, मतलब बेसिकली जो अपना माउंट है वो मेटल का ही दे रखा है। तो ओवरऑल इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। बाकी बात करें वोबलिंग की, तो वोबलिंग इशू इसमें भाई बिल्कुल भी नहीं है। देखो ये हिलता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है भाई साहब। डिस्प्ले तुम्हारी वोबल करेगी नहीं, चाहे तुम इसको कैसे भी सरका लो, एकदम सेट रहेगा। पर हाँ ये कह सकते हो कि लेफ्ट राइट में वोबल कर सकता है अगर तुम इसको ऐसे हिलाने की कोशिश करोगे तो, बट वो यार जबरदस्ती हिलाने वाली बात है। और ऐसा भी इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये जो पीछे से अपने स्टैंड से कनेक्टेड है, ये एक लॉक के थ्रू कनेक्टेड है, स्क्रूज के थ्रू कनेक्टेड नहीं है। अगर इसमें तुम प्रॉपर कोई वीजा माउंट वाला स्टैंड यूज करोगे जिसमें तुम एकदम स्क्रू से इसे टाइट करोगे, देन बिल्कुल एकदम सेट हो जाएगा। बाकी पीछे की साइड अपना डिजाइन काफी ज्यादा तगड़ा है, बिल्कुल एकदम प्लेन आता है क्योंकि ये एक फ्लैट मॉनिटर है। इससे पहले हमने एक कर्व्ड मॉनिटर रिव्यू किया था, वो भी चेकआउट करना चाहो तो कर सकते हो। उसके कंपेयर में मेरे को ना बिल्कुल पतला पतला लगने लग गया है, क्योंकि कर्व्ड मॉनिटर जनरली पीछे से मोटे होते हैं, थोड़े से कर्व्ड टाइप डिजाइन देना होता है ना उन्हें। बाकी इसके पीछे ये जो रिंग लगी हुई है ना रेड कलर की, और जो अल्ट्रा गियर की ब्रांडिंग है रेड कलर की, वो काफी ज्यादा तगड़ी है भाई। इवन अपना जो बड़े वाला स्टैंड है इस पे भी अल्ट्रा गियर की ब्रांडिंग है, जो कि काफी ज्यादा तगड़ी लगती है। एंड बीच में खाली सा स्पेस दे रखा है स्टैंड पे, रेड कलर की फिनिशिंग भी कर रखी है यहाँ पर। ये इसलिए कर रखा है ताकि वायर मैनेजमेंट हो पाए। जो इसके पीछे से वायर निकल के आएंगी वो तुम इसके थ्रू कनेक्ट करके नीचे से निकाल के, मतलब वायर मैनेजमेंट के लिए ही दे रखा है वो स्पेस। बाकी मेरे को ओवरऑल इसकी पीछे की लुक भी काफी ज्यादा तगड़ी और एकदम ऐसा गेमिंग वाइब देती है भाई। बाकी जो अपना वीजा माउंट इसके अंदर दे रखा है वो 100 बाय 100 mm का है, और ये जो सर्कुलर रिंग है इसके साइडों में भी अगर तुम ध्यान से देखो तो वेंट्स टाइप दे रखे हैं। ये एयर इनटेक के लिए होंगे मेरे हिसाब से, ताकि मॉनिटर की डिस्प्ले ठंडी रहे। बाकी पोर्ट्स भी हमें पीछे ही मिलते हैं। तो इसके अंदर एक मिलता है हमें DP 1.4 का पोर्ट, एक HDMI 2.0 का पोर्ट, एक अपना हेडफोन जैक, और एक मिलता है हमें पावर इनपुट का पोर्ट। तो मतलब 2 डिवाइसेस के साथ तो ये आराम से चली जाएगा, एक DP के थ्रू और एक HDMI के थ्रू। ओवरऑल एक तगड़ी गेमिंग मॉनिटर वाली लुक इसकी हमें मिलती है भाई, इसीलिए तो इतना फेमस है भाई ये। बाकी एडजस्टमेंट्स की अगर
बात करें तो इसके अंदर हमें टिल्ट एडजस्टमेंट मिलती है, जिसका मतलब है कि ये ऐसे ऊपर हो जाएगा और ऐसे ही नीचे भी तुम इसे मूव कर सकते हो। तो ये मेरे हिसाब से -5 से कुछ 20 डिग्री के आसपास होगा। बाकी इन्होंने मेंशन नहीं कर रखा प्रॉपर कि कितना टिल्ट हो जाता है। बाकी लेफ्ट राइट वाली जो मूवमेंट है वो इसमें सपोर्टेड नहीं है। बाकी हाइट एडजस्टमेंट इसमें है, तो हम नीचे ऊपर इसको कर सकते हैं भाई बड़े आराम से। प्रॉपर मेंशन नहीं है कि कितना ऊपर जाता है, बट मैंने जितना मेजर करा मुझे 110 से 115 mm तक लगा इसकी हाइट इंक्रीज हो जाती है। और एक बहुत ज्यादा तगड़ी चीज कि इसको जैसे ही तुम ऊपर करोगे, मतलब 90 डिग्री रोटेशन इसमें सपोर्टेड है, बट वो लेफ्ट साइड से यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घुमा सकते हो। तो अगर किसी को मल्टी मॉनिटर सेटअप बनाना हो जिसमें भाई वर्टिकल मॉनिटर भी रखने हो, हॉरिजॉन्टल भी रखने हो, तो सारी चीजें एकदम कर सकते हो तुम इस वाले के साथ। तो जिस बजट में ये आता है उस बजट के हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी काफी मिल रही है हमें भाई। अब बात करते हैं डिस्प्ले की, क्योंकि वही इसकी एक मेन चीज है। मॉनिटर डिस्प्ले के लिए तो लेंगे ना। तो सारी स्पेसिफिकेशन एक बार अपने सामने वीडियो को पॉज करके चेक कर सकते हो भाई, डिटेल में अगर चेक करना है। बाकी मोटा मोटा बताऊं तो 24 इंच का एक 1080p FHD पैनल है भाई इसका, और ये एक एंटी ग्लेयर IPS पैनल है। 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है इसका, और 16:9 का एस्पेक्ट रेशियो है। IPS है तो भाई 178 डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू, मतलब साइडों से भी तुम कंटेंट देख सकते हो। व्यूइंग एंगल अच्छे हैं, और ब्रांड ने क्लेम करा 300 निट्स की इसकी मैक्सिमम ब्राइटनेस हमें मिलती है, जो कि इंडोर के हिसाब से काफी सही है। मतलब तुम्हें इंडोर में कभी कमी नहीं आएगी। मतलब मैंने भी अभी तक इसको जितना यूज करा है ब्राइटनेस कम करके ही यूज करा है, क्योंकि काफी ब्राइट हो जाती है और इतनी अपने को आदत नहीं है। बजट मॉनिटर्स में जनरली 250 के आसपास आती है, तो उनसे तो बेटर ही है। और कलर गैमेट इसमें हमें 99% sRGB का मिलता है, अलोंग विद 16.7 मिलियन कलर सपोर्ट। तो ये 8 बिट वाली कलर डेप्थ के साथ आता है। बाकी इसमें HDR10 का सपोर्ट हमें मिलता है। अब डिस्प्ले में जो गेमिंग फीचर्स है वो बताता हूँ। एक तो अपना 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट हो गया। इसके अलावा भाई मैक्सिमम और ओवरक्लॉकिंग वाला जो फीचर है वो इसमें हमें नहीं मिलता। मतलब इसका एक और दूसरा वेरिएंट आता है जिसमें 180 हर्ट्ज तक वो चला जाता है ओवरक्लॉक करके। तो अगर तुम्हें वैसा कोई चाहिए तो फिर दूसरा वेरिएंट मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उसे चेकआउट कर लेना। ज्यादा फर्क है नहीं प्राइस में, 1000-2000 का ही फर्क है। बाकी 1 मिलीसेकंड का इसमें रिस्पॉन्स टाइम हमें मिलता है, वो इसके मेन्यू में जाकर के अनेबल करना पड़ता है भाई। बाकी AMD FreeSync भी इसके अंदर हमें मिलता है। तो ये सारे फीचर्स तुम्हारे ई स्पोर्ट्स खेलने के काम आएंगे अच्छे खासे, अगर तुम एकदम तगड़े प्रो लेवल गेमर बनना चाहते हो, बट बजट वाले, क्योंकि इससे भी ज्यादा तगड़े तगड़े फीचर्स एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में मॉनिटर्स के अंदर। मैंने 0.5 मिलीसेकंड वाला मॉनिटर भी देखा है भाई, बट बजट के हिसाब से 1 मिलीसेकंड इनफ है मेरे हिसाब से। तो कुछ ऐसा है इसका मेन्यू। यहाँ पर ये जो रेड से हाईलाइट हो रहा है ना, इसको ही हम मूव कर सकते हैं हर जगह, और जैसे ही मतलब ये मूव होता है तुम्हें दबाने की भी जरूरत नहीं पड़ती भाई, अपने आप ये चीजें क्लिक कर देता है। तो ये शॉर्टकट है बेसिकली। अगर गेम मोड के अंदर आओगे तो यहाँ पर हमें ये सारी चीजें मिलती है जो तुम क्विकली चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे नीचे की तरफ ये प्रोफाइल्स आ रही है, तो डिस्प्ले की अलग अलग प्रोफाइल्स हमें यहाँ पर मिलती है जो हम चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ रिस्पॉन्स टाइम वगैरह भी चेंज हो जाएगा भाई। तो यहाँ पर अभी की जो सेटिंग्स है वो हमें यहाँ पर शो हो रही है। बाकी अगर इन्हें चेंज करना है तो सेंटर पे क्लिक करके या मेन्यू पर अगर क्लिक करेंगे तो ये पूरा मेन्यू अपना ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर भाई गेम मोड के अंदर अगर हम आएंगे तो यहाँ पर अलग अलग जो प्रोफाइल्स जो मैंने अभी तुम्हें दिखाई थी वो सारी आ जाती है। देखो ये HDR इफेक्ट भी यहीं पे मिलता है हमें। एंड गेम एडजस्ट में आएंगे तो यहाँ पर हमारा FreeSync एडजस्ट कर सकते हैं हम, मोशन ब्लर रिडक्शन को भी एडजस्ट कर सकते हैं। अभी डिसेबल है ये वाला ऑप्शन। यहाँ से अपना रिस्पॉन्स टाइम एडजस्ट हो जाएगा। फास्टर पे जाओगे देन अपना वो वाला आ जाएगा 1 मिलीसेकंड वाला। देखो जैसे ही मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है। देन यहाँ पर मिलता है क्रॉस हेयर का फीचर, और ये क्रॉस हेयर भाई वही है जो एम के लिए यूज करने का काम आता है। मान लो यहाँ पर मैंने इसे अगर इनेबल कर दिया तो यहाँ पर ग्रीन कलर का एक मार्क आ गया प्लस वाला, तो ये FPS वाले गेम्स के अंदर यूज करने के लिए काम आएगा भाई। हटा देते हैं अभी इसको, अलग अलग टाइप के तुम चूज कर सकते हो। देन आता है FPS काउंटर। अगर हम इसे ऑन कर दे तो जो अभी जैसे हमारा 60 हर्ट्ज पे चल रही है तो ये हमें यहाँ पर शो करेगा डिस्प्ले में। तो यहाँ देख सकते हो हमारा 60 पे है अभी, तो 60 लिखा हुआ आ गया। बाकी अगर कोई सेटिंग रीसेट करनी है तो वो यहाँ से हो जाएगी। नेक्स्ट आती है अपनी पिक्चर एडजस्टमेंट, और यहाँ पर भाई ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, शार्पनेस, गामा और बहुत सारी चीजें हैं जो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। इवन RGB को भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट हमें यहाँ पर 6 कलर की भी मिलती है। जैसे अगर तुम्हें ह्यू, सैचुरेशन वगैरह और ग्रीन ह्यू भी एडजस्ट करना है तो ये भी बढ़िया चीज है। मतलब ब्लैक लेवल यहाँ पर हाई या लो कर सकते हो। एक DFC का फीचर मिलता है, उसे भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। और देन अगर कुछ सेटिंग रीसेट करनी हो तो वो भी हो जाएगी। देन है अपना इनपुट जो HDMI या डिस्प्ले पोर्ट पर जहां पर भी सेट करना हो, यहाँ से एस्पेक्ट रेशियो चेंज कर सकते हैं, और ये ऑटोमेटिक पे रखना हो तो। नेक्स्ट है जनरल, और यहाँ पर अपनी लैंग्वेज, यूजर डिफाइंड कीज और ये सारी सेटिंग्स हमें मिलती है। नॉर्मल मॉनिटर वाली सेटिंग है जो सारी। और एक चीज रिफ्रेश रेट जो है ना इसका, वो मेन्यू के थ्रू एडजस्ट नहीं हो सकता, वो तुम्हें सिस्टम की सेटिंग्स में से चेंज करना पड़ेगा। जैसे मैंने इसके अंदर अभी Xbox कनेक्ट कर रखा है तो मैंने उसके अंदर जाके चेंज करा, तो यहाँ देख सकते हो 120 हर्ट्ज का हमारे पास ऑप्शन आ रहा है। मैंने 120 हर्ट्ज कर दिया तो यहाँ पर देख सकते हो 120 पे मॉनिटर अपना शिफ्ट हो चुका है। एंड 144 का अगर तुम अपने लैपटॉप के थ्रू आउटपुट दोगे तो 144 तब सपोर्ट कर जाएगा बढ़िया। Xbox में 120 से ऊपर नहीं होता तो इसलिए 120 दिखा रहा है। एक चीज मुझे भाई बढ़िया लगी इस मॉनिटर के अंदर जो दे रखी है वो है ये वेरिएबल रिफ्रेश रेट। तो ये मैंने देखो Xbox के अंदर यहाँ पर अपने ऑलवेज ऑन पे कर रखा है और ये हो गया। कई सारे मॉनिटर्स में हमें इसका सपोर्ट नहीं मिलता है, VRR कहते
हैं इसको। बाकी HDR10 का भी ये दिखा रहा है कि हाँ हमारा मॉनिटर सपोर्ट करता है। बाकी स्पीकर्स का सपोर्ट हमारे इस मॉनिटर में हमें नहीं मिलता। मेरे हिसाब से इनबिल्ट स्पीकर दे देते तो बढ़िया काम हो जाता, बट नहीं दिया इन्होंने। बाकी गेमिंग एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो मैंने इसमें भाई बढ़िया बढ़िया गेम्स खेल के देखे, एकदम मस्त वाले। एक्सबॉक्स लगा के भी गेम खेला, 120 हर्ट्ज का मजा भी लेने की कोशिश करी, और इसके अलावा मैंने अपने लैपटॉप से भी कनेक्ट करके इसमें गेम्स खेले थे। गेमिंग के हिसाब से मुझे काफी बढ़िया लगा। देखो मैं हूँ एक कैजुअल गेमर, तो मेरे को तो बहुत ही मजा आया इसके अंदर। बाकी अगर तुम एक ई स्पोर्ट्स वाले तगड़े प्रोफेशनल गेमर हो, बट अगर तुम्हारा बजट कम है, तो तुम्हारे हिसाब से भी इसमें गेमिंग करोगे तो मजा तुम्हें दे देगा ये बढ़िया वाला, क्योंकि बजट के हिसाब से जो गेमिंग फीचर्स इसमें होने चाहिए वो इसमें सारे दे रखे हैं। एंड मेरे जैसे कैजुअल गेमर के लिए तो भाई बहुत ही सही चीज है ये। 10,000 के अंदर मतलब तुम्हें रिफ्रेश रेट बढ़िया मिल जाए ना, और डिस्प्ले की क्वालिटी तगड़ी हो, तो सब हो जाता है एकदम, और इसमें वो चीज है। बाकी अगर तुम मल्टीटास्किंग वगैरह करके अपने नॉर्मल काम वगैरह करते हो तो भी तुम्हें इसके अंदर मजा आ जाएगा, क्योंकि रिफ्रेश रेट वगैरह अच्छा है तो चीजें स्मूथ लगती है भाई। अगर तुम नॉर्मल अपने काम वाम भी करते हो डे टू डे लाइफ वाले, कोई लैपटॉप या पीसी के साथ कनेक्ट करके। और अगर प्रोडक्टिविटी की बात करें तो भाई प्रोडक्टिविटी में भी ये काफी ज्यादा सही है, क्योंकि एडिटिंग अगर मान लो तुम करते हो, चाहे वो वीडियो एडिटिंग है या फिर फोटो एडिटिंग है, फोटोशॉप वगैरह यूज करते हो, तो कलर्स का काफी यूज रहता है। और इसमें कलर गैमेट अच्छा खासा हमें दे रखे, 99% SRGB मिलती है, तो कलर एक्यूरेसी वाले काम तुम इसमें कर पाओगे, इवन कलर ग्रेडिंग वगैरह भी, क्योंकि इसमें एक IPS पैनल हमें मिलता है। VA पैनल जो होता है ना, वो अच्छा नहीं होता एडिटिंग वगैरह के लिए, वो गेमिंग के लिए ज्यादा बेटर होता है, बट क्योंकि ये IPS पैनल है तो इसके अंदर तुम एडिटिंग अच्छी कर पाओगे। कलर्स वाले बेसिकली ज्यादा एक्यूरेट होते हैं IPS पैनल के अंदर। बाकी VA पैनल और IPS में भी उन्हीं को फर्क दिखेगा जो एक्चुअल में कोई प्रोफेशनल बंदा है। नॉर्मल बंदे को पता भी नहीं चलता इतना ज्यादा, पर साइड बाय साइड रखोगे तो थोड़ा फर्क पता चल सकता है। तो इसीलिए प्रोडक्टिविटी के हिसाब से भी मैं इसको रेकमेंड कर सकता हूँ अगर तुम्हारा बजट 10,000 के आसपास है तो। बाकी अल्ट्रा गियर इसीलिए बेटर है क्योंकि देखो एक तो इसमें LG का पैनल लगा हुआ है, तुम्हें पता ही होगा LG के भाई हाई एंड से हाई एंड टीवी और मॉनिटर्स भी आते हैं, तो उन्हें एक्चुअल पता है कि डिस्प्ले की नीड क्या है और डिस्प्ले में क्वालिटी कैसे देनी है, तो एक ब्रांड का भी ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है इस वजह से। बाकी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब इसका प्राइस है 9999, बाद में चेंज हो सकता है। तो नॉर्मल कंटेंट कंजम्पशन या फिर अगर तुम गेमर भी हो, कैजुअल गेमिंग या फिर एक हद तक ई स्पोर्ट्स गेमिंग और मल्टीटास्किंग के साथ साथ प्रोडक्टिविटी के लिए एक तुम्हें एक ओवरऑल मॉनिटर चाहिए 10,000 के अंदर, जो भाई हाइट एडजस्टमेंट, टिल्ट एडजस्टमेंट और भी काफी सारे फीचर्स के साथ आता हो और एक तगड़ी डिस्प्ले क्वालिटी ऑफर करे, तो वो सब चीजें तुम्हें इस वाले मॉनिटर में मिल जाएंगी। मैं ये कहूंगा कि जो दूसरे ब्रांड्स के मॉनिटर है ना 10,000 के आसपास, अगर वो तुम्हें सेम फीचर्स ऑफर कर रहे हैं ना जैसे ये कर रहा है, देन उनके बजाय तुम इसे प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि डिस्प्ले क्वालिटी में डेफिनेटली उनसे बेटर ही लगेगा तुम्हें। बाकी अगर तुम्हें कर्व मॉनिटर चेक करना है तो अभी हमने एक लेनोवो का मॉनिटर किया था रिव्यू, वो भी काफी अच्छा मॉनिटर था, उसमें और भी ज्यादा बढ़िया बढ़िया फीचर्स थे, इससे भी थोड़े बेटर ही मान के चलो। बाकी मैं ये कहूंगा कि अगर 1080p तक का मॉनिटर चाहिए ना तो 10 से 12,000 तक ही खर्च करो उसके ऊपर। अगर उससे ज्यादा बजट है ना देन फिर 2K के लिए जाना चाहिए भाई, ताकि और ज्यादा बढ़िया डिस्प्ले मिले। बाकी अपने थॉट्स भाई नीचे कमेंट करके बताना, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा मैं, इन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो। लाइक सब्सक्राइब सब चीजें कर देना। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।